बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान तो सभी की सुनते हैं, हम सोच विचार करें कि मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थीं तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब कोई पद सुनाते थे तो भगवान तब भी सुनते थे। और कहाँ तक हम वर्णन कर सकते हैं, कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दिए जाएं, चींटी कितना छोटा जीव है और उसके कहाँ पाँव हैं, कहाँ उसके घुंघरू बांधे जाएंगे। एक ये भाव है कहने का कि कबीर साहब जी ने कहा कि अगर चींटी के पाँव में भी घुंघरू बांध दिए जाएं तो वो प्रभु वो आवाज़ भी सुनता है। और हमको क्या लगता है कि हमारी पुकार भगवान नहीं सुन रहे। अगर हमको ऐसा लगता है तो ये तो हमारा वहम हो सकता है, या फिर हमने भगवान के स्वभाव को जाना नहीं, भगवान पर हमें विश्वास नहीं। और या फिर हम ये विचार करें कि क्या हम अपने भगवान को जो पुकार करते हैं, कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं। एक रूखी सूखी आवाज़ लगा दी, कुछ चाहिए तो मांग लिया, या मांगने के लिए वस्तुओं की झड़ी लगा दी, लिस्ट बना दी। क्या मांगा हम? और भगवान को तो पुकारा है तो उसके तो यही मायने है कि हम भगवान से चाहते हैं और उसके लिए तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर उन शब्दों के अंदर वो भाव होने चाहिए जो भाव जब अर्पित कर रहे होते हैं हम, तो ये भी हम भली भांति जानते होंगे, नहीं तो सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब अपने भगवान से बात करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, समर्पित करते हैं, तो आँखों से आंसू आ जाते हैं, उनकी याद में भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम तो वही होता है कि आँखों से आंसू गिरे। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अगर बच्चा कुछ समय तक दिखाई ना दे तो किस तरह एक माता की व्याकुलता बढ़ जाती है। अगर बच्चा स्कूल जाने वाला है, स्कूल के टाइम से हमेशा के समय से आधा घंटा ऊपर हो जाए तो माता की जान निकल जाती है, कितनी बेचैनी बढ़ जाती है। और अगर किसी कारणवश 1 घंटा 2 घंटा विलंब हो जाए तो आंसुओं की बौछार लग जाती है। ये प्यार है माता का अपने बच्चे के प्रति, झूठा ही सही, झूठे प्यार में इतने आंसुओं की झड़ी लग जाती है तो भगवान से सच्चे प्यार के लिए आंसुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी।
भगवान तो इस प्रकार के भावों से रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हम तो भगवान को प्रसन्न भी करते हैं तो किन किन वस्तुओं से, किन किन सामानों से, किन किन ख्यालों से अपनापन जताते हैं। हम किस तरह का हम अपना मान सम्मान चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करते हैं। बेकार की आडंबरों की कथाएं कहानियां हम बनाकर पेश करते हैं भगवान के चरणों में कि मैं ये लाया हूँ, मैं वो लाया हूँ। कुछ करने की कहाँ जरूरत है। हम तो यही विचार करें कि हम प्रेम से पुकारें तो सही। और यहाँ तक भी हम विचार कर सकते हैं कि केवल भगवान ही तो हैं जो हमारी बात सुन सकते हैं, बाकी सारा संसार सुनता कहाँ। हम सारे संसार को सुनाते हैं, सुबह से लेकर रात तक सुनाते हैं। बिजनेस में अपने ग्राहकों को सुनाते हैं, घर में अपने घर वालों को सुनाते हैं, गली मोहल्लों में अपने मित्रों को, संबंधियों को सुनाते हैं। हमें लगता है कि वो सुन रहे हैं, वो सुन कहाँ रहे हैं, उनको तो सुनने की फुर्सत ही नहीं है। ये हमारा भ्रम है। सुनने सुनाने वाले तो केवल और केवल भगवान ही हैं। वो श्री गुरु महाराज जी के रूप में हैं, हम गुरुमुखों के रूप में हैं। भगवान ही हमारी बात सुनते हैं। हमको सही तरीके से सुनाना नहीं आता, हमको भक्त बनना नहीं आता, सेवक बनना नहीं आता। हमको कोशिश करनी है कि हम सेवक बन के, विनम्र बन के। एक छोटी सी कथा, एक दृष्टांत है। एक भक्त हुए भगवान के कि उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। बहुत भक्त हैं, और भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, हम भी भक्ति ही हैं। हमको हर वक्त विचार करना है, हर वक्त सोचना है कि हम कैसे भगत हैं। हमको ठीक लगता है कि हम ठीक हैं तो ठीक है, नहीं तो सत्संग के माध्यम से और इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कमी है। मैं तो यही कहता हूँ कि हम तो कमियों से ही भरे पड़े। कुछ भी हो, कमियां तो हमारे अंदर, अवगुण तो हमारे अंदर बहुत है, अवगुण ही अवगुण है। हम नित्य प्रति आरती में गायन करते हैं, नख शिख धरा विकार, कि नख से लेकर शीर्ष तक, सिर तक, पैर के अंगूठे से लेकर अपने सिर की चोटी तक विकार ही विकार भरे हुए हैं। ये तो मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है जो कभी हमारे अंदर विकार देखते ही नहीं, कमियां देखते ही नहीं, केवल मुस्कुराते रहते हैं। हम पर खुश होते रहते हैं कि थोड़ी सी सेवा को हम हाथ क्या लगा लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हम जितना भी कार्य श्री गुरु महाराज जी के आज्ञा में, उनकी अगुवाई में करें, भाव विभोर रखकर करें, उनको केवल और केवल अपना मीत समझकर कि यही हमारे मीत हैं, ये भाव मन में रख के करें तो कितना लाभकारी हमारा हर पल हो जाएगा। वो जो भगत 20 साल से भागवत गीता जी का पाठ जिन्होंने किया, तो अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा
कि अरे भक्त, तू सोचता होगा कि मैं तेरे गीता के पाठ से बहुत खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान ने जो ये आकाशवाणी उसको सुनाई, भगत ने जो सुना कि मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो वो भगत जो था वो नाचने लगा, झूमने लग गया, प्रसन्न मुद्रा के अंदर झूम रहा है, नाच रहा है। भगवान फिर कहते हैं, अरे भाई, मैंने कहा आप तुम्हें सुना नहीं शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तेरे पाठ करने से, जो तूने 20 साल पाठ किया गीता का, मैं उससे खुश नहीं हुआ हूँ। तो वो भक्त बोलता है, भगवान जी, आप खुश हों या ना हों ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ सुना तो सही, आपने मेरे पाठ करने का जिक्र तो किया कि मैंने जो इतने सालों पाठ किया वो आपके नज़र में तो है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये होता है भाव, कि भगवान ने जो भी कहा उसमें से भाव को पढ़ लिया सेवक ने। भगवान भी भाव देखते हैं, तो भक्त ने भी भाव को समझ लिया कि मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ, नाच रहा हूँ कि आपने मुझे निगाह में तो रखा। थोड़ा सोचें हम कि जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने सुना नहीं? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। वो जो गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा, आर्त पुकार की, एक तड़फ वाली पुकार की, वो भी भगवान ने सुना। भगवान अपना भोजन छोड़कर आए उस वक़्त। कबीरदास जी, तुलसीदास जी और ये सूरदास जी, मीराबाई जी, इस प्रकार के कितने संत हुए हैं जो भगवान से बातें करते थे और भगवान सुनते भी थे। तो हमें क्या लगता है कि हम भगवान से बातें करें तो सुनेंगे नहीं? भगवान से बातें करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? भगवान को जपने के लिए, भगवान को बातें करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जहाँ खड़े हैं वहीं शुरू हो जाए, जहाँ बैठे हैं वहीं शुरू हो जाए, सोए हैं तो शुरू हो जाए, रात को 2 बजे भी आँख खुले। लेकिन ये है कि भगवान से पहले रिश्ता कायम करना पड़ेगा। उसके लिए कोई फार्म नहीं भरना। अभी एक पल में रिश्ता, आज से जैसे हम अपने घर के संबंधियों से रिश्ता कायम करते हैं, एक बार रिश्ता कायम हो जाता है। जैसे किसी से बात करनी हो तो पहले उससे अटैचमेंट मोबाइल नंबर उसका डायल करना होता है, मोबाइल नंबर लेना होता है, उसको जोड़ना होता है, उससे जुड़ना होता है। फिर जब मर्जी उनसे बात कर सकते हैं। फिर उसमें जगह की बात थोड़ी होती कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, गली में खड़ा हूँ कि कमरे में खड़ा हूँ, सो रहा हूँ कि बैठ रहा हूँ। जब चाहे नंबर डायल कर लेते हैं। और ये जो भगवान की बात करने की बात है तो इसमें मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाना पड़ता। भगवान तो कण कण में ऑनलाइन है। भक्त भी रोम रोम से ऑनलाइन होकर बात करे, अपने चित्त वृत्तियों में भगवान को और भगवान के नाम को बसा के रखे। जिधर से भी हम, जिस वक़्त भी हम फ़ोन करेंगे, जिस वक़्त भी हम अपनी चित्त वृत्तियों में उसको याद करेंगे या उससे बात करेंगे, वो तो सुनते हैं। भगवान की हम महिमा का गायन थोड़ी ना कर सकते।
भगवान को जब भी अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी से जब भी हमें बात करनी हो, उनका प्यार, उनका प्रेम पहले से हमारे चित्तवृत्तियों में बसा हो, रमा हुआ हो। जिस तरह कुटुंब परिवार से प्रेम प्यार करते हैं कि थोड़ा वक़्त भी किसी से ओझल हो जाएं या वो हमसे ओझल हो जाएं तो कैसे बेचैनी हो जाती है। अपने गुरु महाराज जी को भी अपने चित्तवृत्तियों में बसाकर यूं रखें कि कभी भी उनकी याद भूले नहीं। फिर कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या गुरु महाराज जी हमारी पुकार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। कोई संदेह भी नहीं करना है, बस हृदय से उनको पुकारना है। श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आनंदपुर में हो, श्री प्रयाग धाम में हो या बेंगलोर में हो, बम्बई में हो, विदेश में हो, देश में हो, अगर दिल की गहराइयों से हम उनको चाहने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे, तो देखना एक दिन हमें स्वयं यही लगेगा कि हम कहते तो बाद में हैं, हमारे गुरु महाराज जी तो पहले ही सुन लेते हैं। हमने कितनी लीलाएं कथाएं सुनी है कि जब श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने जाते हैं तो कितने ही हमारे अंदर आशाएं, निराशाएं, कितने ही हमारे ख्याल होते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से ये बात करना चाहते हैं, हम ऐसा कहना चाहते हैं। और अगर हमारा प्यार सच्चा होता है तो श्री गुरु महाराज जी हमें देखकर हमारे दिल की बात को जानते हुए खुद ही अपने मुखारबिंद से उच्चारण करते हुए हमें यकीन दिला देते हैं कि हमें लगता है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं ही हमारी जो विचारधारा थी उसको अपने मुखारबिंद से फरमा दिया। तो हमें बारंबार लगता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी, घट घट वासी हैं। हम जयकारे भी लगाते हैं, घट घट वासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय। वो हमारे अंदर बसते हैं, हमारे अंदर की सुनते हैं, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। बस हमको ये यकीन हो जाए कि यही करने कराने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं है। अगर इस तरह का विचार मन में आ जाता है, इस तरह की समझ आ जाती है, फिर तो 24 घंटे अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ हमारी बात भी होती रहेगी और मुलाकात भी होती रहेगी। हम सवाल करते रहेंगे, श्री गुरु महाराज जी जवाब देते रहेंगे। हम अपने रास्ते की मुश्किलें बताते रहेंगे, जिक्र करते रहेंगे और हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे रास्ते की मुश्किलें आसान करते हुए अपने साथ, अपने धाम में, अपने लोक में हमें साथ ले जाकर हर पल खुशियाँ बख्शते हुए परलोक का
घर दिखाएंगे, अपना निज घर दिखाएंगे और अपने निज घर में हमें पहुंचा देंगे। ऐसे मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की लीला है। लीलाधारी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।